अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन की कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। जितना ये बनाने में आसान है उतना कहीं ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार और टेस्टी बन के ये तैयार होगी। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है, इसको आपने लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी ये चिकन की रेसिपी कैसी बनी। सबसे पहले आधा कप से थोड़ा से ज़्यादा कुकिंग ऑयल ले लिया है और इसमें मैंने शामिल की है प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेके आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेनी है। कद्दूकश भी कर सकते हैं, ऐसे बिल्कुल बारीक जैसे ऑमलेट के लिए प्याज चॉप करते हैं, इस तरह से भी चॉप करके डाल सकते हैं। ये डाल देंगे और साथ ही इसके हम शामिल कर देंगे नमक। नमक प्याज के साथ इसलिए ऐड करते हैं कि प्याज जल्दी से सॉफ़्ट हो जाती है और अच्छी तरह से सालन या कढ़ाई जो भी आप बना रहे हो उसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती है। जैसे अक्सर ये होता है ना कि हम सालन या कढ़ाई बनाते हैं तो प्याज जो है खड़ी होती है, तैर रही होती है सालन में, तो आप साथ ही उसमें नमक शामिल कर दिया करें तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी सालन में। साथ ही हम शामिल कर देंगे ज़ीरा, 1 चाय का चमचा लिया है, ये डाल दीजिएगा और इसको हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। जब प्याज का कलर चेंज होने लगे तो आपने इसमें शामिल कर देना है चिकन। 1 किलो लिया है, थोड़े से बड़े पीस हैं। आप ये कढ़ाई जो है बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं, बोन्स के साथ भी बना सकते हैं और यही रेसिपी आप मटन और बीफ के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल अलग सा डिफरेंट इसका टेस्ट होगा, लेकिन बनाने में ये बहुत ही आसान है। अब इसको प्याज को अच्छे से डाल के इसमें फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट। इसके बाद इसमें फ्रेश कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 खाने का चमचा भर के लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और 1 खाने का चमचा भर के इसमें अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। कोशिश कीजिएगा फ्रेश पिसा हुआ डालें, इससे टेस्ट जो है कढ़ाई का वो बहुत अच्छा आएगा। इसके बाद इसको दोबारा अच्छी तरह से भून लेंगे लहसुन अदरक के साथ, ताकि चिकन की जो स्मेल है ये ख़त्म हो जाए। तकरीबन ये 20 से 25 मिनट में आपकी कढ़ाई बन के तैयार हो जाती है। दावत में या वैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ डिफरेंट खाने का दिल चाह रहा होता है, तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। जब चिकन को अच्छे से भून लेंगे लहसुन अदरक के साथ, तो इसमें बिल्कुल बारीक चॉप की हुई मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, 1 खाने का चमचा भर के डाल दीजिएगा। आप इसमें पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च है, ये स्पाइसी है, ये 1 चाय का चमचा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हल्दी डाली है 1/4 चाय का चमचा। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, ये सिर्फ कलर के लिए डाल रही हूँ, अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर लें। और मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसी खाना है तो थोड़ी सी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल डाल रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट। इसके बाद 1 चाय का चमचा इसमें ज़ीरा पाउडर डाला है, पैकेट वाला जो मिलता है वो है ये, 1 चाय का चमचा डाला है। अब इसको दोबारा अच्छे से भून लेंगे। आंच आपने बिल्कुल कम रखना है, इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना बिल्कुल भी। अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है चिकन के साथ। आपको रेसिपी कहीं भी अच्छी लगती है तो रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दिया करें और अपने जानने वालों में, फ्रेंड्स और फैमिली में रेसिपी को शेयर कर सकें तो कर दिया करें। इसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, बग़ैर पानी डाले मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और ये डाल दिया इसके अंदर। ये शामिल करके इसको 4 से 5 मिनट टमाटर के साथ पकाएंगे चिकन को। और साथ ही मैंने इसमें शामिल की है दही, 1 कप दही लिया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए दही। अच्छे से आपने फेंट के इसके अंदर शामिल कर देना है। जब 3 से 4 मिनट टमाटर अच्छे से पक जाएं चिकन के साथ, जब आपने इसमें दही का इस्तेमाल करना है। एक साथ मत डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर टमाटर का जो कच्चापन है ना वो कढ़ाई में से आता रहेगा। तो आपने पहले इसको अच्छे से फ्राई करना है, उसके बाद इसमें दही का इस्तेमाल करना है। और दही आपका ठंडा नहीं होना चाहिए बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से फेंट के इसमें डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे। आपने इसमें एक्स्ट्रा कोई पानी नहीं डालना। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको ढक देंगे और इसी में हमने चिकन को
गलाना है। तकरीबन मैंने 10 से 12 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पे ढककर इसको पका लिया ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो चिकन को गलाने में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो थोड़ी देर के लिए आप इसको ढकते हैं। हमारे यहाँ असल में थोड़ा ज़्यादा गला हुआ चिकन खाया जाता है, चिकन हो या मटन हो जो भी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको गला लीजिएगा जितना आप गला हुआ खाना पसंद करते हैं। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाने के बाद इसको बीच में से 1-2 दफ़ा आपने मिक्स कर लेना है ताकि नीचे से ना लगे, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। और आपने आंच मीडियम से लो की तरफ रखनी है, आंच को आपने हाई नहीं रखना कि ये नीचे से जल जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी हमने शामिल नहीं किया। अब चिकन अच्छी तरह से इसमें गल गई है। इसके बाद जब ये अच्छे से चिकन गल जाए तो इसमें आखिर में डालेंगे 1 पैकेट क्रीम, टेट्रा पैक वाला क्रीम है, ये पूरा मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इससे ये होगा क्योंकि हमने प्याज भी शामिल किया है, टमाटर भी। तो जैसे कढ़ाई होती है ना, बिल्कुल ड्राई होती है, सालन नहीं होता, साथ ग्रेवी नहीं होती, तो वो खाने में मज़ा नहीं आता। तो ये आप शामिल करेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आपको ग्रेवी वाला सालन तैयार हो जाएगा। और टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा इसका जो है ना मज़ेदार सा एक टेस्ट आएगा। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ, नान, चपाती जैसे चाहें इसको आप सर्व कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे। और इसमें मैंने शामिल की है कुटी हुई स्याह मिर्च। आपने फ्रेश कूट लेनी है और बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं करना कि इसका कढ़ाई का जो कलर है चेंज हो जाए। दरदरा से जैसे कूटते हैं ना, इस तरह से मोटा मोटा कूट के 1 टेबल स्पून आपने इसमें शामिल कर देना है। और इसके बाद इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है 1 चाय का चमचा, ये भी पैकेट वाला है, ये आप डाल दीजिएगा। और इसके बाद आखिर में हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। पैकेट में जो मिलती है वो आपने डाल देनी है इसके अंदर। हाथों से हल्का सा इसको ड्राई रोस्ट करके रख दिया करें तो ये ख़राब भी नहीं होती और इसका टेस्ट आता है बहुत अच्छा। तो ड्राई रोस्ट की हुई कसूरी मेथी है, ये तकरीबन 1 चाय का चमचा आपने लेना है और इसमें इस तरह से हाथों की मदद से क्रश करके डाल दीजिएगा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट आएगा। चाहें तो इस टाइम पे आप बंद भी कर सकते हैं फ्लेम को, और चाहें तो इसको थोड़ा सा और मज़ीद ड्राई भी कर सकते हैं ग्रेवी को। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये चिकन की रेसिपी बन के तैयार हो गई है। इसको थोड़ी देर मैंने मज़ीद पकाया है और इसमें लास्ट में शामिल करेंगे बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया। चाहें तो हरी मिर्चें, अदरक भी ऊपर डाल सकते हैं, लीमू के स्लाइस भी बारीक बारीक जैसे काट के ऊपर से आप गार्निश कर सकते हैं। बस लास्ट में मैंने सिर्फ इसके ऊपर हरा धनिया डाला है। और इसको जो है ना आपने इसी तरह से सर्व करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है और बताना है कि आपकी ये चिकन की रेसिपी कैसी बनी। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और जब भी आप ये रेसिपी बनाएं तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।